वायरस की मार और भूकंप की मार से क्या नुकसान हुआ, हालात क्या है देखिए जरा। भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। कोरोना जैसे वायरस ने चीन में तबाही मचाई है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है बहुत ज्यादा। सांस की दिक्कत वाले मरीज बढ़ने लगे हैं अस्पतालों में। दावा है कि शमशानों में भी कतारें लगी हुई हैं। कई इलाकों में इमरजेंसी के ऐलान की खबर है। चीन के पड़ोसी देशों तक एचएमपी फैल रहा है और कई देशों ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ सही जानकारी मुहैया कराए। कोरोना की तरह चीन पर आंकड़े छिपाने का शक है। एचएमपी के केस और इससे मौतों का आंकड़ा अब तक चीन ने नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर एचएमपी के कहर का दावा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते तक 7,000 केस और 170 की मौत का दावा है। 10 दिन में 523% केस बढ़ने की खबर है। चीनी विदेश मंत्रालय लगातार सफाई दे रहा है, कह रहा है कि सर्दी के चलते सांस के मरीज बढ़े। कोरोना के वक्त में चीन में ऐसा कह रहा था पहले भी, लेकिन चीन ने टेस्ट और निगरानी बढ़ा दी है फिलहाल। लेकिन देखिए भूकंप से आलम क्या है। इधर वायरस की टेंशन है और इधर भूकंप की। चीन में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भारी तबाही हुई है। शिनजांग यानी चीनी तिब्बत में 20 बार झटके आए। सुबह 6:30 बजे आए भूकंप से पूरे चीन में दहशत मची। भारी भरकम इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मलबे को साफ कर रहे हैं तो लाशों के ढेर निकल रहे हैं। भूकंप से 95 की मौत हुई है, 130 बुरी तरह जख्मी। जिनपिंग ने युद्ध स्तर पर बचाव के निर्देश दे दिए और हजारों लोगों को फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। भूकंप का जिम्मेदार चीन की मनमानी को माना जा रहा है। विकास विस्तार के लिए पहाड़ों में भी निर्माण कर रहा है। तिब्बत से 400 किलोमीटर तक इसका असर देखा गया, यानी चीन की मनमानी का असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। अब आपको दिखाओ, चीन में भूकंप आया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 95 से आंकड़ा कहीं आगे बढ़ गया है। लेकिन वायरस, चीनी वायरस का असर भारत में देखने को मिल रहा है। तो वायरस पर केंद्र और राज्य सरकारें एक्टिव है। बाकायदा बैठकें हो रही है। अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय बैठक कर रहा है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई। दूसरे राज्यों में भी ऐसी बैठकें हुई है कि आखिर कैसे आगे एक्शन लेना है। अब आपको बताओ कि आखिर किस तरह से भारत में असर डाल रहा है ये नया वायरस। भारत में केस और बढ़ गए 24 घंटे में। अलग अलग राज्यों से केसेस सामने आ रहे हैं। 5 जनवरी तक देश में एचएमपी का कोई वायरस, कोई केस नहीं था। 48 घंटे में एचएमपी वायरस के 8 केस सामने आ गए। महाराष्ट्र के नागपुर में देखिए 2 केस सामने आए। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरुआत कर रहा हूं। 13 साल की लड़की, 7 साल का लड़का संक्रमित मिला। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी और बुखार था। इलाज के बाद दोनों की हालत में सुधार है और उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा है। कर्नाटक के साथ तमिलनाडु से भी 2 नए केस सामने आए हैं। देश में सबसे पहले एचएमपी का केस कर्नाटक में मिला और आप देख रहे हैं कर्नाटक 8 महीने के बच्चे, 3 महीने की बच्ची में संक्रमण मिला है। दोनों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु देखिए, कर्नाटक के साथ तमिलनाडु से भी 2 नए केस मिले। चेन्नई और सलेम दोनों जगह बच्चे संक्रमित मिले। दोनों बच्चों की हालत स्थिर है और उनका इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल आ जाइए। पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चे में एचएमपी संक्रमण मिला है। मुंबई से आए इस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार है। फिलहाल कोलकाता में बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। गुजरात आइए। राजस्थान के एक बच्चे को अहमदाबाद में संक्रमण मिला है। 15 दिन बच्चे को सर्दी जुकाम और बुखार था। फिलहाल अहमदाबाद के अस्पताल के वेंटिलेटर में उसे रखा गया है। शुरू में कहा गया कि 2 साल तक के बच्चों को ही ये नया वायरस संक्रमित कर रहा है, लेकिन देश में 3 महीने से 13 साल तक के बच्चों में संक्रमण मिला है। मतलब कोरोना जैसा वायरस बच्चों में तेजी से फैल रहा है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री। इसका प्रिकॉशन लीजिए, जैसा कि फ्लू में होता है, जैसे उसी तरह का ये जो वायरस है। इसके पहले भी इसके पेशेंट्स आइडेंटिफाई महाराष्ट्र में या देश में हुए हैं। इंडिया में उसके जो कुछ सर्वे हुए थे उसमें भी हुए थे, लेकिन उसमें कुछ भी मॉर्टेलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा, उसका राइट फॉलो करने के लिए हमारी सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनके निर्देश हमें रहते हैं और ऐसा कोई भी जो अभी जो बताया गया है तो उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सभी हेल्थ डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार है और उसमें ऐसी कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। सिर्फ लोगों ने थोड़ी कॉशन लेने की जरूरत है, बाकी कोई उसमें अभी तक कैलकुलेट कोई हुई नहीं। आप सुन रहे थे आयुष मंत्री को, लेकिन अलग अलग राज्यों ने एक्शन लिया है। चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर ममता बनर्जी हो, राज्यों ने अब तक कार्रवाई की है। राज्य समझ रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं और अभी से एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सीएम आवास पर योगी ने एक अहम बैठक बुलाई। एचएमपी वायरस को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए योगी ने। जांच, दवा और इलाज के पूरे इंतजाम करने को कहा गया है। महाकुंभ में भी जांच और स्वास्थ्य इंतजाम के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश देखिए, मोहन यादव ने कोई केस नहीं मिला है, लेकिन राज्य सरकार अलर्ट पर है। नए वायरस को लेकर सतर्कता और तैयारी के निर्देश है। सर्दी जुकाम बुखार में बच्चों को स्कूल न भेजने के निर्देश है। महाराष्ट्र,
एचएमपी वायरस को लेकर महाराष्ट्र में अहम बैठक हुई है। नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सर्दी बुखार के मरीजों के सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील है, घबराए नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है बाकायदा। गुजरात केस मिलने के बाद गुजरात में एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को दवा बेड के इंतजाम करने को कहा गया है। सावधानी बरतने और समय पर इलाज की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के राज्य में वायरस को लेकर ममता ने कहा चिंता की जरूरत नहीं, हम केंद्र की गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन लोग प्राइवेट अस्पतालों के रैकेट से सजग रहें। हल्का बुखार होने पर डरने की जरूरत नहीं है और डराने वालों से सावधान रहें। कर्नाटक, दक्षिण से पहली बार कोरोना की एंट्री हुई थी, इसलिए नए वायरस को लेकर कर्नाटक में सजगता बरती जा रही। टेस्ट और इलाज बढ़ाने के निर्देश कर्नाटक में दिए गए। सीएम खुद मामले पर नजर रखे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो लेबोरेटरीज हैं जिसको वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज कहा जाता है, ये पूरी लैब्स की जो लिस्ट है, 12 ऐसी VDRLs हैं इंडिया में, उसकी लिस्ट इज टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वंस वी रिसीव द फर्दर इंस्ट्रक्शंस उसके अकॉर्डिंगली। प्रिकॉशंस जैसे हम कोविड में थे, हमारा के डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, जिसको खांसी जुकाम है वो अपना मास्क लगा के रखे, दूसरों को स्प्रेड ना करे। अगर उन्हें छींक आती है या उनको खांसी आती है तो उसको एक साइड पे होके करें और उसके बाद अपने हाथ धो लें। वो हाथ अपने जो हर जगह वो नहीं लगाएं। और सबसे बड़ा इसमें ये है कि अपने जो एक्सट्रीम एजेस हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं, उनको खास एहतियात करने की जरूरत है। और अब आपको बताऊं, सवाल ये है कि क्या ये सर्दी में और बढ़ने वाला है वायरस? क्या ये वाली स्थिति हो सकती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए? क्योंकि देश में महाकुंभ होने जा रहा है। 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल होने पहुंचेंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। तो आखिर क्या ये वायरस सर्दी में और ज्यादा बढ़ेगा? और क्या हालात लॉकडाउन जैसे होते हैं और ऐसे हालात कब होते हैं? कोरोना का संक्रमण सर्दियों में काफी बढ़ जाता है और बढ़ गया था, आपको याद होगा। हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं सर्दियों में। डर सता रहा है कि फिर लॉकडाउन तो नहीं लगाना पड़ेगा। जब संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वायरस बहुत तेजी से लोगों को एक साथ बीमार करने लगता है। वायरस के चलते लोगों की जानें जाने लगती हैं, यानी हवा और माहौल में वायरस मंडराने लगता है और तब संक्रमण की रफ्तार तोड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत होती है। मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं है देश में, यानी फिलहाल देश में लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं है। लेकिन डॉक्टर सर्दियों में ज्यादा सावधानी की सलाह दे रहे हैं। ठंड में सर्दी और जुकाम के मामले वैसे ज्यादा होते हैं। धूप कम होने से मौसम में नमी होती है, संक्रमण का खतरा बना रहता है। कोहरे और प्रदूषण के चलते सांस संबंधी बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे में HMP वायरस और तेजी से फैल सकता है। चीन में बुजुर्गों में HMP जानलेवा साबित होता है। यानी लॉकडाउन भले न लगे, नए वायरस को हल्के में बिल्कुल